तो लोग आरसीएम में टाइम तो बहुत दे रहे हैं और बहुत सारे लोग आरसीएम कर रहे हैं। न तो लोगों की कमी है, न उनके समर्पण की कमी है, न उत्साह की कमी है, पर एक कुछ गड़बड़ जैसा हो रहा है, गड़बड़ झाला। और वो गड़बड़ झाला यह हो रहा है कि हम बिना सोचे समझे लोगों को ज्वाइन कराने में अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हैं। कोई भी मिलता है फार्म भरा, कोई भी मिला फार्म भरा। इससे क्या हो रहा है, कई लोग महीने भर पहले प्लान दिखाएंगे, दिन भर 5-10 लोगों को प्लान दिखाते फिरेंगे, फिर उसमें से उनके तैयार होंगे, उनके फार्म भरेंगे, फिर उन फार्मों का डॉक्यूमेंट इकट्ठे करेंगे, केवाईसी, फिर उन फार्मों को कंपनी में भेजेंगे, फिर उनका कोई अटकेगा कोई सटकेगा, फिर उसको फोन करेंगे, बोले फोन ही नहीं उठा रहे। अरे तुम तो लाखों लोग मिलके फोन करोगे तो क्या फोन करने लाख लोग थोड़ी बिठा सकते हैं। तो दिन भर उस कार्यक्रम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको लगता है कि मैंने खूब आरसीएम किया, और रियल में क्या हो रहा है कभी आपने परीक्षण ही नहीं किया कि जितनी ज्वाइनिंगें कराई वो तो ज्वाइनिंग कराते ही राम नाम, वो तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, वो तो बैठ गए, वो तो सामान ही नहीं खरीद रहे हैं। चलो इस महीने कराई, फिर अगले महीने, फिर वो का हुई, फिर अगले महीने, फिर वो का हुई, फिर अगले महीने, फिर वो का हुई। साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 5 साल निकल गए, 8 साल निकल गए। 8 साल में वही कहानी, वही कहानी, वही कहानी। करोड़ों लोगों को ज्वाइन करा दिया गया। आरसीएम में ज्वाइन वालों की संख्या, करने वालों की संख्या आज तक लगभग 1.5 करोड़ करवा दिया आपने। मैंने कभी नहीं कहा ऐसा करना, और आज कर रहे हो तो चेंज कर लेना अपने आप को। आप अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को खराब कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, टाइम बेकार जा रहा है, मेहनत हो रही है, परिणाम क्योंकि ज्वाइनिंग हुई खत्म, ज्वाइनिंग हुई खत्म, ज्वाइनिंग हुई खत्म, ज्वाइनिंग हुई खत्म, तो रिजल्ट तो कुछ आएगा नहीं। मेहनत आपकी उतनी लगती रहेगी, और आपको क्या है कि भूत चढ़ा हुआ जो मिला उसको फॉर्म भर देते हैं। आप प्रकृति के विपरीत जाएंगे तो सफल कभी नहीं होगा। प्रकृति का नियम है कि 100 में से 1 आदमी नेटवर्किंग का होता है, 99 आदमी केवल कंज्यूमर हो सकता है। अगर आप 100 लोगों से बात करते हो तो उसमें से 1 नोड नेटवर्किंग का होगा, 2 नोड नेटवर्किंग के होंगे, 4 नेटवर्किंग के होंगे, बाकी तो आपके ग्राहक ही हो सकते हैं, नेटवर्कर नहीं हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही उस ग्राहक को आप फॉर्म भरवा देते हो, न वो ग्राहक रहता है न नेटवर्कर रहता है। अब लोगों को लगता है हम आरसीएम कर रहे हैं, उतने समय में अगर लोगों को प्रोडक्ट बताए होते तो सबका स्टार डायमंड क्लब क्या, क्राउन क्लब और डबल क्राउन क्लब भी आराम से हो गया होता। नहीं, मुझे अगर ये 10-20 लोग मिल रहे हैं तो मैं इनको प्रोडक्ट बताऊं, मैं इनको प्रोडक्ट बताऊं कि प्रोडक्ट आरसीएम के का गजब के प्रोडक्ट है, क्या गजब के, इतना हेल्थ गार्ड है, इतना न्यूट्री चार्ज है, इतना फेस वॉश है, इतने फुट क्रीम, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट, मेरी गारंटी दमदार प्रोडक्ट है, सबको बताऊंगा तो प्रोडक्ट ले लेंगे सारे। पर मैं सबको कहूं जुड़ जा, जुड़ जा, जुड़ जा, जुड़ जा, हमें नहीं आता है। मैं बोला नहीं तुम्हारा क्या जा रहा है, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं, पैसा तो लगता ही नहीं इसमें, तेरा क्या जा रहा है, तुम तो साइन कर दो, केवल 1000 का सामान खरीदना है। वो आदमी देखता है यार चलो अपना दोस्त नहीं मान रहा था, अपने क्या होता है साइन कर दिया।
जो भी इस तरह की, या फिर आप कभी कोई प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार होता है, 1000 रुपए का सामान खरीदा है तो बोलते हैं 1000 का सामान तो खरीद ही लिया, ये फार्म भी भर देते हैं। आपको लगता है कि फार्म भरने से ये मेरे नीचे कोई बहुत बड़ा काम करने वाला व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। बोलो जय आरसीएम। ये गलत फहमी पाले जा रहे हो। आपको लगता है फार्म भरेंगे तो शायद ये कोई बहुत जोरदार तगड़ा आदमी है जो मुझे रॉयल्टी पर पहुंचा देगा। वो तो आपसे ही ज्यादा गुरु है। वो देखता है, देखते इसमें आपको, चलो उसने कहा फार्म भरा, देखते देखे 1-2-3 महीना देखते कितने पैसे आते हैं, फिर सोचेंगे अगले महीने स्टेटमेंट देखता है कितने, बोले 55 रुपए, 55 रुपए का स्टेटमेंट आया। बोला तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जिंदगी बन सकती है, पैसा, मनी, सिक्योरिटी, टाइम, सब कुछ बता रहा था। मीटिंग में भी लेके गया था, वहां भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो 55 रुपए उल्लू बढ़ाते रहते हैं, जोड़ो तोड़ो के जुगाड़ है। और मैं कहता हूँ आप देश के लिए सोचो भी मत, आपके नहीं आती दिमाग में, सोचो भी मत, अपने लिए तो सोच लो, अपने बच्चों के लिए तो सोच लो। आप ये सोच तो छोड़ दो यार कि मेरा जीवन को कोई और चला देगा, मेरी कोई मदद कर देगा तो मैं जी जाऊंगा, ये तो छोड़ दो प्लीज। इतना तो तैयार हो जाओ कि नहीं, मैं अपना तो काम मैं चला लूंगा, मेरा नेटवर्क तो मैं बना लूंगा, मेरा सेल जितना करना हो तो मैं कर लूंगा, अपनी टीम को सेल करना तो मैं सिखा दूंगा। इतना तो कारोबार संभाल लो, देश का तो फिर भी हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है ये चीजें। आप अपने लिए सोचोगे तो भी देश के लिए होगा, और देश के लिए सोचोगा तो भी अपने लिए होगा। एक सिक्के के दो पहलू है। लेकिन दोस्तों काम वही करना है आपको, मैं भी वही कर रहा हूं, आप भी वही कर रहे हो, लेकिन मैं जिस सोच से करता हूं उसमें बड़ा मजा है, उसमें बड़ी रौनक है, उसमें एक सेटिस्फेक्शन का बहुत बड़ा लेवल है, और उसमें सबसे बड़ी चीज जो मैं बताता हूं, उसमें एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, शक्ति का भंडार है। जब अपने लिए सोचते हो तो आपकी शक्तियां बहुत कम जागृत होती है, जब आप समाज के लिए सोचते हो तो आपकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती है, जब आप राष्ट्र के लिए सोचते हो तो परमात्मा आपको सब कुछ दे देता है। काम तो वही करना है। आपको बार बार कहना पड़ता है स्टार डायमंड क्लब करना पड़ा है, मुझे कोई नहीं कहता है, लेकिन मैं निरंतर अपने सेल को बढ़ाता रहता हूं, क्योंकि मेरा मकसद कुछ और है। मेरा मकसद 4 पैसे प्राप्त करना नहीं है, मुझे रॉयल्टी नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे इस देश के लोगों में जागृति पैदा करके एक बहुत बड़ा सिस्टम खड़ा करना है और एक स्वर्ग जैसा हिंदुस्तान बनाना है। मुझे पता है मैं स्टार डायमंड क्लब करूंगा तो मैं सीखूंगा, और मैं सीखूंगा तो मैं लोगों को सिखाऊंगा। मैं स्टार डायमंड क्लब करूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि ये बहुत आसान से हो सकता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस मैं लोगों को ट्रांसफर कर पाऊंगा। उससे कई लोग स्टार डायमंड क्लब करेंगे, और जब लोग स्टार डायमंड क्लब करेंगे तो वो सब कुछ स्वतः होगा जो मैं चाहता हूं। देखिए, काम जब तक ये फलीभूत नहीं होगा, जब तक हम आरसीएम की इमेज को अच्छी तरह स्थापित नहीं करेंगे, आरसीएम की इमेज को ऐसा नहीं बनाएंगे कि आरसीएम में जो भी जाता है वो सक्सेस होता ही होता है। टाइम आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई 6 महीने में होता है, कोई साल में होता है, कोई 2 साल में होता है, वो अपनी अपनी वर्किंग पे डिपेंड, उतना डिफरेंस आ सकता है। पर सिस्टम ही ऐसा बन जाए कि कोई भूले भटके किधर से भी आ जाए तो भी वो टाइम आगे पीछे हो जाए, लेकिन सक्सेस तो होता है। जिस दिन ये इमेज हो जाएगी, वो जो 4 लाख पियोन की लाइन में लगे थे, वो 4 लाख की बजाय 40 लाख और 4 करोड़ 40 करोड़ लोग आरसीएम की लाइन में लगेंगे।
पर वो स्थिति तो लानी पड़ेगी ना पहले। उस स्थिति को लाने तक तो हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, हमें अंगारों पे चलना पड़ेगा। मुझे आरसीएम का कोई भी काम हो, मुझे कभी किसी को याद नहीं दिलाने की जरूरत पड़ती कि तुम ये कर लो। नो, मुझे कोई शादी का निमंत्रण पत्र आएगा, मैं साइड में रख देता हूँ। अक्सर कर भूल भी जाता हूँ कि किसी का इनविटेशन आया था। अक्सर कर मेरा मूड नहीं बनता है किसी पार्टी में जाना, किसी उत्सव में जाना, किसी ट्रिप में जाना, कहीं भी। थोड़ा बहुत जीवन में कुछ भी घटनाएं कुछ करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ परिवार की वजह से, कि उनको अच्छा लगता है तो चलो उनका साथ देना, वो भी एक जिम्मेदारी है। अदरवाइज मेरे कोई शौक मौज कुछ भी नहीं है। पर आरसीएम का कुछ भी काम आ जाता है, एक बच्चा भी, नया व्यक्ति भी मिलने आ जाता है। आप कभी लाओगे कि सर ये नया आदमी आया, थोड़ा सा मिलना चाहता है, तो चलो भाई कहाँ मिलना, चलो। सारा मूड, सारी चीजें एक जगह आके केंद्रित हो गई है, क्योंकि इसमें सब कुछ मुझे मिल जाता है। मुझे जो चाहिए, मुझे आनंद मनाने दूसरी जगह जाने की जरूरत कहाँ, मुझे सारा आनंद यही मिलता है। मुझे और कौन सा परिवार चाहिए, इतना बड़ा परिवार है। इस काम में जो मजा है, जो विजन है ना, जो अचीवमेंट है, वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। देखो पैसा तो बहुत कमा लेते हैं लोग, पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पैसा बहुत कमाया भी जा सकता है, लेकिन इतने लोगों को साथ लेकर उनके जीवन को विकास करने का रास्ता बनाकर, और उसमें मैं कहता हूं और लोगों के मुकाबले 0.1% भी हो पाता है, तो मैं उसको ज्यादा बड़ा अचीवमेंट मानता हूं। सबसे धनी इस दुनिया में कोई है तो मैं हूं, अपने आप को मानता हूं, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत होगा, फिर मेरे पास लोग बहुत हैं। तो आज थोड़ा सा संकल्प लेना पड़ेगा आपको। चीजें अपने आप घटित हो जाएगी, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, सब परमात्मा सब देता है। आपको सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि अपने संकल्प में कभी विकल्प को न लाओ। बाधाएं आती है, सबको आती है। मैंने स्टार डायमंड क्लब का संकल्प ले लिया, ऐसा नहीं कि आसानी से सब कुछ हो गया है। और मैं अगर कंफर्ट जोन में जाना चाहता तो मैं कभी का छोड़ देता, मेरा क्या फर्क पड़ रहा हो कि नहीं हो। पर्सनली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से दुनिया चाह रही है कि ऐसा होना चाहिए तो वो ऐसा कर लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। कल भी मैंने आपको हिंट दिया था कि घटना अपने आप घटित होती है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है। अपना संकल्प डिसाइड हो गया, दिक्कतें आएगी, वापस तो लौटना ही नहीं। वापस लौटना है क्या? बस वापस नहीं लौटना है, ये बात सीख जाओ आप, और कुछ नहीं करना। कमिटमेंट इज कमिटमेंट, नो ऑप्शन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अपने प्राणों की रक्षा करना, अपने वचनों की रक्षा करना अपने प्राणों की रक्षा करने से ज्यादा जरूरी है। बात में बहुत बड़ा लेवल है। प्राणों से तुलना की। वो कहते हैं कि अगर आपके वचन पूरे नहीं हो रहे हैं और उसके लिए जान चली जाए तो जाने दो, कोई बात नहीं। जान इतनी वैल्यू नहीं रखती जितने वचन वैल्यू रखती। उतना होना चाहिए बस, बाकी सब व्यवस्थाएं अपने आप हो जाएगी। जैसे ही वो स्थिति आएगी और जैसे लगेगा कि नहीं हो रहा है, अगर आपने पीछे के रास्ते बंद कर दिए हैं तो दूसरा रास्ता आपका दिमाग खुद पैदा करेगा।
वो शक्ति हमारे माइंड में है, पर हम क्योंकि तुरंत लौट जाते हैं तो वो शक्ति आने का मौका ही चूक जाते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पर हमारी क्या रीति है? रघुकुल रीति सदा चली आई, वचन जाए पर प्राण। हम तो करेंगे जो हमारे मन में आई। मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं सब। बड़ा आरसीएम परिवार है, बड़ा अच्छा परिवार है, बहुत प्रेम से रहता है, प्रेम करता है, सम्मान देता है, जोशीला है। इवन मैं देख रहा हूँ, कल से देख रहा हूँ कि आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही तो भी आप यहाँ से छोड़ के नहीं जा रहे। जरूरी थोड़ी नहीं आ रही थी, मेरा जैसा होता तो मैं उठ के जाके कमरे में सो जाता, जब सुन ही नहीं पा रहे थे आके बैठे रहे। लेकिन आप में इतना वो एक स्नेह कह दो या बंधन कह दो या एक डिसिप्लिन कह दो कि आप उतने डिसिप्लिन्ड हो कि तो भी कोशिश कर के यहाँ जैसे तैसे आप अपने आप को यहाँ मेंटेन करने की कर रहे हो। वो भी बहुत बड़ी बात है। सब कुछ बहुत बढ़िया है, बस एक कमी है वो दूर करनी है, और मेरा फर्ज बनता है आपको वो कमी को याद दिलाना कि आप बहुत जल्दी अपनी बात से मुकर जाते हो। हाथ अभी खड़ा करोगे किसी काम के लिए, 15 मिनट बाद उसी काम के लिए मना कर दोगे। 15 मिनट में भी संकल्प नहीं मेंटेन कर पाते हो, फिर 15 दिन और 15 साल और जीवन भर के तो क्या कहें। मेहरबानी करके एक चीज आप लेके जाओ कि जिंदगी में कुछ भी अच्छा कमिटमेंट है, बुरा कमिटमेंट हो तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। अच्छा कमिटमेंट सत्य के लिए, सत्य की राह पे अच्छा कमिटमेंट आपसे अगर हो गया है तो जान चली जाए लेकिन कमिटमेंट से फेल नहीं होना।